हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राइड एजुकेशन पे। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग बहुत ही अच्छे से रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड और कीबोर्ड चैप्टर 4 माध्यमिक क्लास 10 का हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग आज करने जा रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन से। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज्ड बाय 50%। क्यूब का हर एक साइड को 50% घटा दिया जाता है। लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ओरिजिनल क्यूब एंड चेंज्ड क्यूब। तो बोला गया है कि जो ओरिजिनल क्यूब है, ओरिजिनल क्यूब का जो वॉल्यूम होगा और उसके बाद चेंज हुए यानी 50% घटने के बाद वाला जो हमारा 50% जो साइड घट जा रहा उसका जो वॉल्यूम निकालिएगा, उसका रेशियो यानी चेंज्ड क्यूब का। ठीक है, यानी पहला वाले वॉल्यूम ओरिजिनल क्यूब के रेशियो का और उसके बाद चेंज क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो 10 नंबर सवाल देखिएगा आप लोग। 10 नंबर सवाल बहुत ही आसान है, आप लोग आराम से हम लोग कर लेंगे। देखिए 10 नंबर सवाल में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई चीज हमें दिया नहीं है, गिवन नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ए यूनिट हमारा क्या है, साइड है। साइड को ए यूनिट मान लेते हैं। लेट द लेंथ of the side of each side of cube। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं ए यूनिट। ए यूनिट हम लोग मान लिए। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, अब इसका क्या वॉल्यूम, हमारा वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा जो हम लोग ईच साइड माने हैं। ठीक है, तो इस साइड का वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो इसका पहले वाला ओरिजिनल वाला का हम लोग पहले निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं ए का क्यूब। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करना है कि चेंज होने वाले बाद का जब चेंज होगा जिसका, उसका कितना हमारा पहले साइड आएगा। तो पहले साइड हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि साइड ना हमारा 50% घट रहा, तो साइड पहले न्यू वाला निकाल लेंगे यानी चेंज्ड क्यूब का, उसके बाद उसका क्यूब निकाल लेंगे। तो देखिएगा, इफ हम लोग मान लेते हैं इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड of the cube is decreased by 50%, then the new length of each side of the cube। अब आप ही बताइए, किसी का अगर 50% घट जा रहा, या मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है और उस 10 रुपया में से आप 50% आप मांग लिए, यानी आपसे कितना मांग लिया, आधा मांग लिया, यानी हाफ कर देंगे उसका। ठीक है, वैसे ही हमारा क्या है, ए अगर किसी का साइड है ए यूनिट, हाँ, उसका अगर हाफ 50% घट जा रहा है, यानी ए साइड है उसका 50% घट जा रहा है, यानी उसका हाफ कर दीजिए, तो ये वाला हमारा मिल जाएगा न्यू साइड, ये हमें न्यू साइड मिल जाएगा। तो न्यू, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो न्यू वॉल्यूम क्यूब का, द न्यू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। आप लोग जानते हैं ए और बटा 2, ये हमारा साइड है, साइड का क्यूब। ठीक है, यूनिट, तो इसका निकालिएगा तो आपका ए का क्यूब आ जाएगा, और 2 का भी आपका, जब भी होल, क्योंकि होल क्यूब है तो होल क्यूब है तो ए का भी क्यूब चढ़ेगा, और 2 का, तो 2 का क्यूब आ जाएगा आपका, 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करिए 8 यानी 8, ये आ जाएगा आपका क्यूबिक यूनिट। ठीक है, यहाँ भी आप क्यूबिक यूनिट लिख सकते थे, वैसे भी क्यूब चढ़ा दिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग का अब निकालना है हमें रेशियो। तो रेशियो हमें निकालना है, ठीक है, किसका किसका, जो हमारा पुराना वाला यानी जो हमारा ओरिजिनल था उसका हमारा वॉल्यूम का, और न्यू वाला जो वॉल्यूम निकला है इसका हमें रेशियो निकालना है। तो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ, इधर देखिएगा, ओरिजिनल क्यूब एंड चेंज्ड क्यूब। देखिए कितना होगा हमारा, देख लेते हैं। इसका है ए क्यूब और इसका है हमारा ओरिजिनल का ए क्यूब, हमारा वॉल्यूम आया था, और इसका हमारा ए क्यूब बटा 8। ठीक है, हमारा आया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब भी ऐसा हो तो पहले ये, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, हमारा 1 है, ये मान लीजिए। ठीक है, किसी के भी नीचे अगर कोई भी नहीं रहता है तो फ्रैक्शन में क्या होता है, 1 होता है। ए क्यूब से ए क्यूब कट गया। अब इधर ना आप क्या करिएगा ना, इसको कैसे बनाया जाता है हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 8 आएगा, तो 1 से 8 को काटिएगा तो इधर आपका आ जाएगा 8,
और इधर 8 से 8 को डिवाइड करिएगा तो 1 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1। ना तो आप क्या कर सकते थे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो 8 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। ये आपका हो गया रेशियो आंसर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबिडल बॉक्स, एक क्यूबिडल बॉक्स है, उसका जो आपका रेशियो दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ और हाइट का वो 3:2:1 दिया हुआ है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 384 cc यानी क्यूबिक सेंटीमीटर समझ लीजिए। ठीक है, आपका लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो 384 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है, क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम, और आपका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जब भी हम रेशियो पढ़ाए थे तो आप लोगों को बताए थे कि जो रेशियो होता है वो क्या होता है, हमारा रेशियो होता है हमारा एक मतलब हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। किसी भी हमारा कोई भी वैल्यू होगा, जैसे कि अगर यहाँ पर आप लोग देखिए तो अगर हम लिख देते हैं हो सके तो यहाँ पर 30 और यहाँ हमारा 20 और यहाँ हमारा 10, तो अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या आ जाएगा, 3:2 और 1 आ जाएगा हमारा, आप लोग जानते हैं। ठीक है, 3:2:1 आ जाएगा। हो सके तो हमारा ये भी हो सकता था कि 300, 200 और 100। ठीक है, इसका 20 डिवाइड कर दे तो 3:2:1 आ जाए, है कि नहीं, आप लोग समझ रहे हैं। तो इसका वैल्यू जो होता है ना वो एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता है, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसके साथ हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं कि कुछ ना, देखिए इसमें से भी 10 निकला डिवाइड किया तो इसमें से भी, तो जो चीज कॉमन निकलता है वो तीनों में से निकलता है, तभी वो रेशियो हमारा कहलाता है। यानी आप डिवाइड किए तो 10 से इसको भी किए, इसको भी किए, इसको भी किए, तो जिससे डिवाइड किए वही हमारा कॉमन निकलता है, तो हमारा रेशियो आता है। यानी रेशियो का मतलब कि जो भी कॉमन एक वेरिएबल हमारा होता है तीनों में। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो जो होता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। हो सके तीन के जगह पर हमारा 30 हो, 300 हो, दो के जगह पे 20 हो, 200 हो, एक के जगह पर 1000 हो, वगैरह कुछ भी हो सकता है, मतलब सेम चीज तीनों में से निकलना चाहिए, ये कुछ भी। तो इसीलिए हम लोग का क्या होना चाहिए, तो इसीलिए जब हम भी मानते हैं ना रेशियो को, तो इसको क्या मानिए, इसके साथ कोई वेरिएबल जरूर मानिए, या और वो वेरिएबल तीनों में कॉमन निकलता है, क्योंकि रेशियो जब डिवाइड आप करते हैं ना तीनों में से कॉमन ही निकालते हैं वो, तो इसीलिए 3x 2x और यहाँ पर 1x ना मान के x कर लीजिए, क्योंकि 1x लिखिएगा तो कोई फायदा भी नहीं है, 1x यानी x दोनों सेम ही है बात। ठीक है, तो ये हम बात आप समझ में आ गया होगा, ये हम समझाना चाहते थे। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए हम आपको देर हो लेकिन बहुत ही दुरुस्त से समझ में आना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसके मुताबिक हम लोग क्या करें, तो इसके मुताबिक हम लोग को करना है कि देखिए लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो क्या है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, उसका हम लोग 3x 2x और 1 सेंटीमीटर हम लोग क्या मान लेंगे, आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट मान लेंगे, उसके रेशियो के मुताबिक एक वेरिएबल उसमें लगाकर, और वो हमारा क्यूब दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, उसका क्यूबॉइडल बॉक्स का वॉल्यूम दिया हुआ है 384। तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 3x इंटू 2x इंटू x कर देंगे, उसके बराबर 384 रख देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा, तो हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट हम लोग निकाल लेंगे। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो उसके बाद हमें लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल लेंगे, उसके बाद हमें लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो वो भी हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो देखिए हम लोग मान लिए कि लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो कितना है, कि क्यूबॉइडल बॉक्स का 3x 2x और x है। आप लोग समझ में आ गया होगा, रेशियो इतना अच्छा से समझाया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि यही लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे, तो इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है 3 8 और 4 यानी 384 उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, इसका 384 आपका क्यूबिक सेंटीमीटर दिया उसके बराबर। तो हम लोग लेंथ माने भाई एज्यूम किए हैं कितना, 3 दिया हुआ था, इसको 3x मान लिए हैं, बी ब्रेथ को हम लोग 2x मान लिए हैं, और हाइट को हम लोग मान लिए हैं x। तो ये हमारा 384 की आपका जगह पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर सबको क्या करें, हम गुना करें, तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर x के साथ गुना होगा तो x क्यूब आ जाएगा, और 3 2 के साथ और 2 1 के साथ। ठीक है, मतलब 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 6x क्यूब आ जाएगा 384। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता होगा दोस्तों, आई होप हमको बहुत अच्छे से लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 384 और 6 नीचे चल जाएगा, तो 6 से काटिए, 6 6 36, 6 चौके 24, और यहाँ आ गया x क्यूब इक्वल टू
64। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि x ये क्या चढ़ जाएगा, क्यूब का रूट चढ़ जाएगा 64 के ऊपर। ठीक है, अब 64 किसका हमारा क्यूब रूट होता है, ये हम कल बताए थे कि जब क्यूब रूट हो तो 3 को जोड़ा निकालिएगा, जब क्यूब रूट हो तो 3 को जोड़ा। चलिए करके दिखा देते हैं, लेकिन करने की आप लोग करके खुद से देखिएगा, फिर भी आज दिखा देते हैं। ठीक है, 2 से काटिए 2 3 6, 2 दूनी 4, और यहाँ 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, और 2 6 12, 2 से काटिएगा तो 2 8 16, 2 से काटिएगा तो 2 चौके 8, 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4। हम बताए थे कि क्या लिया जाता है, जब क्यूब रूट होता है तो इसमें 3 में से एक जोड़ा निकाला जाता है, यानी ये आपका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 6 को 2 है 2 1 2, 3 में से 3 2 में से 1 2, 3 2 में से 1 2, ये कल ही बताए थे, तो आपका आ गया 4। ठीक है, ये वाला हम रब कर दे रहे हैं, तो आपका आ गया साइड 4, यानी a का वैल्यू आपका आ गया 4। अब साइड अगर 4 आ गया, यानी साइड बोल रहे हैं, आपका x का वैल्यू आ गया क्या, 4, 2 दूनी 4, और आपका वैल्यू आ गया x का 4। जब x का वैल्यू 4 आ गया तो हम लोग लेंथ, ब्रेथ और हाइट पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल, द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स। ठीक है, क्यूबॉइडल बॉक्स देख लीजिए कितना दिया हुआ है हमारा 3x, और x का वैल्यू हमारा आ चुका है 3 इंटू एक्स का वैल्यू 4, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। वैसे ही हमारा जो ब्रेथ है, द ब्रेथ, उसके बाद आप लोग सेम उसको क्या करिएगा, उतार लीजिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, 2 इंटू, आप लोग फुल फॉर्म पूरा फुल में लिखिएगा, जब एग्जाम में लिखिएगा तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, और आपका आ जाएगा द हाइट। उसके बाद आप लोग लिख दीजिएगा ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स, कितना है x, और x का बराबर हम लोग जानते हैं कितना आया है 4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हम इसी में आप लोग को इसके बाद निकाल के दिखाते हैं। टोटल सरफेस एरिया देखिए, आप टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइडल बॉक्स का क्या होता है, आप लोग बताए थे 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, और प्लस आपका फिर से आपका हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट, और यहाँ आपका हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं लेंथ इंटू हाइट LH। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए इसको हम लोग अगर निकालने जाएं तो आप लोग जानते हैं इसको ABC ऐसे भी मान सकते थे आप, कोई बात नहीं, हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट। लेंथ जो है हमारा कितना है 12, हम लोग अभी देखे हैं। ठीक है, इधर लिख देते हैं बगल में, आप लोग ऐसे मतलब कि हमने बताया था। और ब्रेथ जो है आपका 8 सेंटीमीटर, और आपका जो हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कर लेते हैं 2, और लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 12 8 96 96, 12 इंटू 8 कर लेते हैं, फिर प्लस आपका 8 इंटू 4, ब्रेथ है 8, और ये आपका 4, प्लस आपका जो हाइट है वो 4, और आपका लेंथ जो है वो 12। ठीक है, तो अब कर लेते हैं 12 8 96 96, प्लस 8 चौके 32, प्लस 12 चौके 48, यानी 48। आपका इसको सम करिएगा तो आपका आ जाएगा 176, यानी 176। इसको मल्टीप्लाई करिएगा 2 से तो आपका आ जाएगा 352 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर टोटल सरफेस एरिया। आई होप बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने सीखा होगा दोस्तों। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट किया जा रहा है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए और जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँचाइए। चलते हैं, जय हिंद।